I am Kashmi. Welcome to our YouTube channel RF Atom Foundation. आज हम करेंगे 6th क्लास की एक्सरसाइज 4.6. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. आपको ये फिगर दे रखी है, आपको इसमें से कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी है. क्या क्या करनी है? फर्स्ट इज सेंटर. सबसे पहले आपको बताना है सेंटर क्या है. अब देखो सेंटर क्या होता है. जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो जहाँ पर हम कंपास की निडल को रखते हैं और फिर रोटेट करते हैं कंपास को, तो जहाँ कंपास की निडल होती है दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल. तो वो सेंटर को जनरली हम डिनोट करते हैं एज बाय पॉइंट ए, सॉरी ओ पॉइंट को जनरली डिनोट किया जाता है. और देखो यहाँ पर स्पेशल अलग से मेंशन भी है, अलग से ड्रॉ कर रखा है सेंटर को और उसका क्या नेम दिया हुआ है ओ. राइट. बी पार्ट कह रहे हैं रेडाई. रेडाई मीन्स रेडियस. रेडियस का प्लूरल होता है रेडाई. मीन्स सेंटर से सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कल की जो बाउंड्री है, वहां तक जितने भी लाइन सेगमेंट्स होंगी वो सभी की सभी रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगी. तो ओ एम सेंटर से 3 लाइन सेगमेंट्स जा रही है सर्कल की बाउंड्री पे, मीन्स सर्कमफ्रेंस पे. ओ एम, ओ सी एंड ओ ए. तो ये तीनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? रेडियस को. और क्योंकि ये एक से ज्यादा है मीन्स प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसे रेडाई बोला गया. तो कौन कौन सी हुई? ओ एम, ओ सी एंड ओ ए. फिर आता है सी पार्ट डायमीटर. अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होती है एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करती है, मीन्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और रेडियस की डबल होती है ये. तो डायमीटर क्या है? देखो सेंटर से पास करती हुई एक कॉर्ड. अब कौन सी है वो? दैट इज ए एम. डी कह रहे हैं कॉर्ड्स. अब आपको बतानी है कॉर्ड्स. अब कॉर्ड्स होती क्या है? जो सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन सेगमेंट. अब सर्कल में 2 पॉइंट्स हैं एक्स वाई, इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट कौन सी है? एक्स वाई एंड ए एम. ए एम भी तो कॉर्ड है. यस इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लेकिन है तो कॉर्ड ही, तो आप इसको भी लिख सकते हो. नेक्स्ट इज ई पार्ट. कह रहे पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. सर्कल के इंटीरियर में जो जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं आपको वो बताना है. अब देखो एक पॉइंट है एन, एक है आर और एक ओ. सेंटर तो सर्कल का सेंटर तो इंटीरियर में ही लाई करेगा, तो ओ तो होगा ही होगा. इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एल एंड आर. नेक्स्ट इज एफ पार्ट. पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. अब सर्कल के बाहर कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक तो पॉइंट है एन, जो ये z है ये पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द सर्कल. लिखा हुआ बाहर है, दैट डजंट मीन कि वो एक्सटीरियर में लाई करे. तो एक पॉइंट है हमारा n, एक है b और कोई भी पॉइंट नहीं है. सो कौन कौन से पॉइंट्स हुए इन द एक्सटीरियर? n एंड b. नेक्स्ट कह रहा है जी पार्ट में पॉइंट्स ऑन द सर्कल. सर्कल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं? देखो एक पॉइंट है c के बाद m के बाद y, p, x, a एंड z. ये सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं ये बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, मींस ऑन द सर्कल. तो c, m, y, p, x, a एंड z ये सभी पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं? ऑन द सर्कल, मींस बाउंड्री पे. नेक्स्ट इज सेमी सर्कल्स. आपको बताने हैं सेमी सर्कल्स कौन कौन से हैं. अब जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिन्हें हम बोलते हैं सेमी सर्कल. तो देखिए सेमी सर्कल का आपको नेम बताना है. सेमी सर्कल कौन सा होगा? ए जेड सी एम ए. एक सेमी सर्कल ये है और दूसरा नीचे वाला ए पी वाई एम एंड ए. ये दो हो गए सेमी सर्कल्स. नेक्स्ट उसने पूछा है माइनर आर्क जनरेटेड बाय पॉइंट्स x एंड y. जो x और y पॉइंट्स हैं इन्होंने एक माइनर आर्क जनरेट की. अब देखो अगर मैं x और y को ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास सर्कल की बाउंड्री है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ना. एक होती है माइनर आर्क, एक होती है मेजर आर्क. मींस जिस बाउंड्री की लेंथ, देखो जहाँ पर बाउंड्री की लेंथ कम है वो होगी माइनर आर्क, और जहाँ पर बाउंड्री की लेंथ ज्यादा है दैट इज मेजर आर्क. तो उसने पूछा है कि जो x और y से माइनर आर्क जनरेट हुई, आपको उसका नेम बताना है. तो दिस इज
क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is draw a circle of radius 4.2 cm with center O। कह रहे एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस हो 4.2 सेंटीमीटर। मींस क्या करना है आपको, कंपास को ओपन करना है 4.2 सेंटीमीटर। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप उसको मेजर कर लोगे और फिर उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे सच दैट उसका रेडियस कितना होगा 4.2 सेंटीमीटर। कह रहे मार्क 3 पॉइंट्स A, B एंड C सच दैट। अब आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं, पॉइंट A, B और C। सच दैट मींस इस तरह से कि A पार्ट में बोल रहा है A लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। जो पॉइंट A होगा वो सर्कल के इंटीरियर में लाई करेगा। अब इंटीरियर में जितना भी पोर्शन है सर्कल का, कहीं पर भी एक पॉइंट ड्रॉ कर दो और उसे नेम दे दो ऐसे, राइट। नेक्स्ट कह रहे B लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। पॉइंट B जो है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। अब बाहर कहीं भी नेम दे दो, यहाँ पर या यहाँ पे कहीं भी। नेक्स्ट इज C लाइज ऑन द सर्कल। जो पॉइंट C होगा वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, तो उसकी बाउंड्री पे कहीं भी एक पॉइंट ड्रॉ करो और उसको नेम दे दो ऐसे, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 5.8 सेंटीमीटर। कह रहे डायमीटर 5.8 सेंटीमीटर का आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब देखो 5.8 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए, मींस डायमीटर अगर 5.8 है और आपको ड्रॉ करना है सेमी सर्कल। अब जब मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी तो जो डायमीटर होता है किसी भी सर्कल का, ये देखिए दिस इज द सर्कल, जो डायमीटर होता है वो सेंटर से पास करता है और क्या होता है ये रेडियस का डबल। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं डायमीटर ड्रॉ कर दूंगी ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो 5.8 सेंटीमीटर की, कर दी। उसके बाद अब मुझे ड्रॉ करना है सेमी सर्कल, मींस मुझे सिर्फ ये हाफ पोर्शन ड्रॉ करना है। अब अगर मुझे हाफ सर्कल भी ड्रॉ करना है तो उस हाफ सर्कल को ड्रॉ करने के लिए भी तो मुझे रेडियस चाहिए, जितनी मैं कंपास ओपन करूँ सच दैट कि मैं उस सर्कल को ड्रॉ कर दूँ। अब देखो डायमीटर कितना है 5.8। अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो मुझे इस डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा। तो डायमीटर का अगर जब मैं हाफ करूंगी तो मेरे पास रेडियस आ जाएगी, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर कितना है 5.8 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज 2.9 सेंटीमीटर। अब करोगे क्या, सबसे पहले तो स्केल से हम मेजर करेंगे 2.9 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रहा है। जब मैं स्केल से मेजर करूंगी 2.9 सेंटीमीटर, स्केल रखेंगे यहाँ पे पॉइंट होगा 0 स्केल का। अब जहाँ भी 2.9 आएगा वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दो। अब वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। क्योंकि जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए ये सेंटर है, सेंटर के इधर भी रेडियस, सेंटर के इधर भी रेडियस, तो रेडियस का डबल हो जाता है हमारा डायमीटर। अब अगर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो मुझे सेंटर भी तो चाहिए। कंपास की निडल को कहीं ना कहीं तो रखूंगी तभी तो सर्कल ड्रॉ होगा, चाहे मुझे हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। तो क्या किया मैंने, यहाँ डायमीटर गिवन था, डायमीटर से निकाला रेडियस। रेडियस जहाँ पर भी मैंने मार्क किया 2.9 सेंटीमीटर वो मेरा सेंटर आ गया। अब सेंटर से इधर भी 2.9 सेंटीमीटर है और इधर भी 2.9 सेंटीमीटर है, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। अब 2.9 सेंटीमीटर जितनी कंपास ओपन करेंगे, यहाँ सेंटर पे कंपास की निडल को रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, राइट। डायमीटर दिया हुआ है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है तो पहले डायमीटर से निकालेंगे रेडियस, फिर हम उस रेडियस को मेंशन मार्क कर देंगे यहाँ पर। डायमीटर का हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद आया 2.9। अब 2.9 सेंटीमीटर जितनी भी हमारी लेंथ होगी डायमीटर की उसे वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। वहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करने के बाद हमारे पास सेंटर आ जाएगा। सेंटर पे रखेंगे कंपास की निडल को और जितना रेडियस आया 2.9 सेंटीमीटर उतनी कंपास ओपन करेंगे और सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। कहते ड्रॉ अ सर्कल विद
क्या करना है आपको, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना हो 3.7 सेंटीमीटर। अब रेडियस 3.7 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल। पहले कंपास ओपन करोगे 3.7 सेंटीमीटर, फिर कंपास की निडल को एक पॉइंट पर रखकर इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देंगे। जहां कंपास की निडल रखेंगे दैट विल बी द सेंटर और उसे नेम दे देंगे एज ओ, और रेडियस होगी हमारी 3.7 सेंटीमीटर। आगे उसने बोला ड्रॉ अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ द सर्कल। अब आपको इस सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है और उसको नेम देना है एज पी क्यू। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर दी और उसको नेम दे दिया पी क्यू, राइट। उसके बाद कह रहे मार्क पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑन द सर्कल। अब सर्कल पे एक्स और वाई पॉइंट्स मार्क करने हैं एंड इंडिकेट द माइनर आर्क पी एक्स क्यू। माइनर आर्क इंडिकेट करनी है आपको पी एक्स क्यू और मेजर आर्क इंडिकेट करनी है आपको पी वाई क्यू। अब देखो मैंने ये कॉर्ड ड्रॉ की पी क्यू। अब इस कॉर्ड ने इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जब एक कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज आर्क। आर्क होती है ना ये। अब जिस आर्क की लेंथ कम है दैट इज माइनर आर्क और जिस आर्क की लेंथ ज्यादा है दैट इज मेजर आर्क। यही होता है। अब उसमें ये बोला है कि जो पी एक्स क्यू है ये रिप्रेजेंट करनी चाहिए एज माइनर आर्क। अब माइनर आर्क ये है ना मेरी, तो मीन्स यहाँ पर मुझे कहीं पॉइंट एक्स मार्क करना पड़ेगा, तो यहाँ कहीं भी एक्स मार्क कर दो। और कह रहे हैं कि जो पी वाई क्यू है ये रिप्रेजेंट करे मेजर आर्क। अब ये जो आर्क है मेरी दिस इज मेजर आर्क, इसकी लेंथ ज्यादा है तो यहाँ पर कहीं पे पॉइंट वाई मार्क कर दो, तो ये पी वाई क्यू बन गई हमारी मेजर आर्क, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे ड्रॉ 3 सर्कल्स of radii 2 cm, 3 cm and 4 cm with common center O। कह रहे आपको 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। एक की रेडियस होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर, एक की 3 सेंटीमीटर और एक की 4 सेंटीमीटर। मीन्स क्या करना है आपको, और सेंटर इनका होना चाहिए सेम। तो देखिए सबसे पहले एक सेंटर मार्क कर लो, कंपास ओपन करो 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर जितने कंपास ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करना है, कंपास के निडल को यहीं पर रखना है और एक 3 सेंटीमीटर जितना 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। अब क्या करना है, 4 सेंटीमीटर जितने कंपास ओपन करो, कंपास की निडल को अगेन इसी पॉइंट पर रखो और एक सर्कल और ड्रॉ कर दो। नाउ दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर और जो ये कंप्लीट है मेरी बाहर तक दैट इज 4 सेंटीमीटर। नेम दे देना इसको एज ए बी एंड सी। मींस जो ओ ए है मेरी दैट इज 2 सेंटीमीटर, ओ बी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और जो ओ सी रेडियस है मेरी दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि 3 सर्कल्स हैं जिनका रेडियस तो डिफरेंट है लेकिन सेंटर सेम है। तो ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस डिफरेंट हो और सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो उसने आपसे यही पूछा था इसके बाद कि व्हाट टाइप ऑफ सर्कल्स आर दीस, कि इस तरह के सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं। इस तरह के सर्कल्स आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिनका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस डिफरेंट हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे ड्रॉ अ सर्कल विद डायमीटर 6.2 सेंटीमीटर। कह रहे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर हो 6.2 सेंटीमीटर। अब उसने बोला डायमीटर 6.2 सेंटीमीटर। और सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, रेडियस। तो रेडियस किस तरह से निकलेगा, अगर मेरे पास डायमीटर गिवन है और मुझे रेडियस निकालना है तो मैं क्या करूंगी, डायमीटर का हाफ मींस 6.2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.1 सेंटीमीटर। मींस अब मुझे सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना हो 3.1 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल कंपास ओपन करोगे 3.1 सेंटीमीटर, फिर एक जगह पे कंपास की निडल को रखकर
3.1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दोगे। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या बोला उसने, कह रहे मेक वन मेजर एंड वन माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब उस सर्कल का एक आपको बनाना है मेजर सेक्टर और एक माइनर सेक्टर। अब देखो दिस इज रेडियस, इसका नेम दे दो सपोज ए। अब आपको बनाना है सेक्टर। सेक्टर किससे बनता है, दो रेडियस से। एक रेडियस मैंने ड्रॉ कर दिया एज ओ ए, एक सपोज करो मैंने ड्रॉ कर दिया एज ओ बी। ये 3.1 है तो ये भी 3.1 सेंटीमीटर होगी, राइट। अब उसने ये बोला है कि सर्कल के अंदर आपने एक मेजर सेक्टर एक माइनर सेक्टर मेंशन कर दिया। ये जो कम एरिया है दिस इज माइनर सेक्टर। मींस जब दो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं और सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जिस पोर्शन का एरिया कम होता है दैट इज नोन एज माइनर सेक्टर, और जो ज्यादा एरिया होता है दैट इज मेजर सेक्टर। अब उसने ये बोला है कि जो माइनर सेक्टर है उस पोर्शन को आपने शेड करना है। मींस ये है माइनर सेक्टर तो आपने इसको हल्का सा लाइट पेंसिल से शेड करना है बस, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे fill in the blanks. A diameter of a circle is a chord that passes through the dash of a circle. अब जो diameter होता है सर्कल का वो एक ऐसी chord है जो सर्कल के किस पॉइंट से कहां से पास करती है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या होगा 7th क्वेश्चन में ये पार्ट का आंसर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट कह रहे बी पार्ट में डैश इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। 2 मल्टीप्लाई रेडियस मींस रेडियस का डबल। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। सो बी पार्ट इज डायमीटर। जो डायमीटर होता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। नेक्स्ट कह रहा है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को जॉइन करती है इसे क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द डैश ऑफ द सर्कल। अभी देखिए ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। अब ये जो सर्कल का ये पार्ट है या फिर मैंने जब ये सेक्टर्स ड्रॉ किए तो इसमें जो सर्कल का ये पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इज कह रहे द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स। जो ये आउटर बाउंड्री होती है सर्कल की ये कंप्लीट, इसे क्या बोलते हैं। जब हमने पढ़ा था अबाउट दिस तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने रेक्टेंगल पढ़ा या जब हमने स्क्वायर पढ़ा तो इसमें जब हम इसकी बाउंड्री की लेंथ लेते हैं तो उसे पेरीमीटर बोलते हैं। तो ऐसे ही सर्कल की भी बाउंड्री होती है, सर्कल का भी पेरीमीटर होता है, लेकिन जो सर्कल का पेरीमीटर होता है उसे बोला जाता है सरकमफ्रेंस। तो इसकी जो बाउंड्री की लेंथ होगी सर्कल की दैट इज नोन एज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट। नेक्स्ट इज two or more circles having the same center but different radii are called, कह रहे दो या दो से ज्यादा ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस डिफरेंट है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कंसेंट्रिक सर्कल्स। So this was an exercise 4.6.